ये दो अक्षर जब जिह्वा से उच्चारण किए जाते हैं तो वज्रम पाप मही भृताम, जैसे विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार हो जाए तो चकनाचूर कर दे, पर्वत को धूर धूर बना दे, वज्र की ऐसी महिमा है। ऐसे ही नाम की महिमा है कि जिसकी जिह्वा पर चलने लगा कृष्ण 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 राधा राधा राधा, तो वज्र पाप मही भृताम, मानो पाप रूपी पहाड़ पर नाम रूपी वज्र का प्रहार हो गया, अब चकनाचूर हो जाएगा पाप रूपी पहाड़। पाप रूपी पहाड़ को चकनाचूर करने के लिए यह नाम वज्र के समान है। भवगद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये संसार में जन्मना मरना इसे भवरोग कहते हैं। इस भवरोग की सिद्ध औषधि है नाम, दो अक्षर राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी के जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले आवागमन के चक्र को रोक देने की सामर्थ्य इस नाम में है। भवरोग की अचूक औषधि ये दो अक्षर राधा 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 कृष्ण कृष्ण। भवगदोद्रेकस्य सिद्धौषधम, और मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस्तिग्मासु बिंबोदय, ये मिथ्या ज्ञान रूपी रात्रि के महान अंधकार को नष्ट करने के लिए ये नाम सूर्य है। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होगा। नाम जप करोगे सिद्ध औषधि है, आवागमन चक्र से मुक्त हो जाओगे। नाम जप करोगे तो ये पहाड़ के पहाड़ पापों को भस्म कर देगा। महाराष्ट्र से कुछ विज्ञ परिकरजन आए थे, भक्तजन, तो उन्होंने कहा कि पंचकोशों का बाध किए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस तरह के जो कोश हैं इनका बाध किए बिना कोई जीवन मुक्त नहीं हो। और आपके प्रवचन में प्रायः सुनते हैं कि नाम जप करने से जीवन मुक्त हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाएगा, तो इन कोशों का बाध तो ज्ञान से होता है। तो उनको बताया कि आप जप करके देखो, प्रश्न करने से उत्तर प्राप्त कर लेने मात्र से संतुष्टता नहीं होगी। आप जप करो, जप करोगे कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, जप करोगे निरंतर प्राण संयमित हो जाएंगे, षट चक्र का भेदन हो जाएगा, पंचकोशों का बाध करने वाला ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कौन सा ज्ञान ऐसा है जो भक्त को ना हो जाए? नाम से जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस्तिग्मांसु बिंबोदया, मिथ्या झूठा ये मायाकृत जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसका नाश करने के लिए नाम भास्कर के समान है, दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर देगा। जो राम राम भी नहीं जप पाते थे, मरा मरा कहते थे, इतना नाम का प्रकाश हुआ कि राम जी के प्रकट होने के पहले ही दिव्य उनके पावन चरित्र का गान कर दिया। विश्वास करो, नाम का प्रभाव। जो सादर राम राम नहीं कह पाते थे, उन्होंने संस्कृत में भगवान के पूर्ण चरित्र का गान कर दिया। ये नाम का प्रभाव। कोई ये ना समझे कि नाम से कैसे, जो योग से प्राप्त होता है, जो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है, वो सब नाम जपने से सब प्राप्त। और नाम जप नहीं है तो शुद्ध ब्रह्मबोध हो ही नहीं सकता। ये काशी से आए हुए एक महापुरुष की बात। मैं नित्य विश्वनाथ जी को जल चढ़ाता हूं गंगा स्नान करके, मैं नित्य वेदांत का अनुशीलन करता हूं गुरु चरणों में बैठकर। इतने वर्ष हो गए ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए, और 65-70 वर्ष की अवस्था संन्यास वेश। उनका काशी से आपका प्रवचन सुनाऊं तो केवल एक प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं, मुझे अब भी शांति क्यों नहीं मिली? शुद्ध हूं, कहीं भी अशुद्ध आचरण नहीं, कहीं भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं। क्या त्रुटि है जो मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई? उनका आपके दर्शन से पता चलता है कि आप शुद्ध साधक हैं, आपके वचनों से पता चलता है कि आप प्रयासरत बहुत अच्छे साधक हैं, पर जो हम त्रुटि पकड़ पाए वो आप पकड़ पाए। क्या आप निरंतर मंत्राकार वृत्ति करते हैं? उनका नहीं, बस यही एक त्रुटि है। जाओ ये कर लेना। प्रक्रिया बताई। महीना 1.5 महीना बाद जब आए थे तो खूब आनंद पूर्वक एकदम जैसे कोई अपने रिश्तेदार से मिले ऐसे, और बोले बस एकदम, क्योंकि वही एक त्रुटि है। समझ रहे हो? गुरु चरणों में बैठ के वेदांत भी पढ़ते सब, लेकिन जो चाहिए वो नहीं था। क्यों? निरंतर मन, कोई नई बात नहीं हुई, वो पकड़ नहीं पाए, शास्त्रों से पकड़ नहीं पाए। वही सूत्र है, वही सूत्र पकड़ लो, सब हो जाएगा। जो नाम प्रिय हो राम कृष्ण हरि राधा 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 राधा। पाप रूपी पहाड़ को नष्ट करने के लिए वज्र,
जन्म मरण रूपी रोग को मिटाने के लिए अचूक औषधि, अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि का नाश करने के लिए भुवन भास्कर। कौन? बोले नाम। क्रूरो क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटाला सिखी। आहा, ये क्रूर क्लेश रूपी जो हमारे कर्म हो चुके हैं बड़े बड़े भयानक वृक्षों के रूप में हैं, इसके लिए नाम प्रचंड ज्वालामयी अग्नि है, पूरे वन के वन को भस्म कर देगी। एक वृक्ष की क्या, ये हमारे क्रूर क्लेश देने वाले जो कर्म जमा है, ये वृक्ष नहीं पूरे वन के वन समझो जमा है, इनको भस्म करने के लिए अग्नि चाहिए। वो अग्नि कौन है? नामाग्नि। द्वारम निर्वृति सदमनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। परमानंद निकेतन के द्वार में पहुंच चुके हो यदि नाम जपना शुरू कर दिया, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, इसलिए इन दो अक्षरों की सदा जय हो। जिसकी जिह्वा पर विराजमान होते हैं उसकी सदा जय होती है। कह रहे भाई वृंदावन मत जाना। क्यों? बोले हम पहले से तुम्हें सावधान कर रहे हैं, एक चोर रहता है वो तुम्हारे चित्त को चुरा लेगा। रे चेता कथयामि ते हितमिदम वृंदावने चारयन वृंदम कोपि गवाम नवाम बुध निभो बंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृत मुद्गिरद्भिरभितः सम्मोह मंदस्मिते रेश त्वाम तव वल्लभाश्च विषया नासुक्षयम निश्चति। सावधान मत जाना ब्रजनगरी में, वृंदावन में, वहां एक बहुत बड़ा चोर रहता है। क्या? बोले वैसे तो गाय चराता है, पर नवीन नील मेघ की सी कांति है, बड़ा छैल छबीला है, वो सौंदर्यामृत सिंधु का साक्षात गाढ़ स्वरूप है। जब वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ तिरछी चितवन से देख लेता है तो जिसको देख लेता है उसका समस्त विषय भी सब नष्ट हो जाता है और वो सदा सदा के लिए उसी का हो जाता है। इसलिए यदि तुम्हें विषयों में सुख चाहिए तो बोले वृंदावन मत जाना। वृंदावन का ठाकुर ऐसा है, ये चित चोर है, ये ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम है, गोपांगना नाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम। बढ़िया है, ऐसे चोर मिल जाए भाई, इनके लिए तो तड़प रहे हैं, मिल जाए चुरा ले हमारा मन, सारी परेशानी चली जाए। पर पंडित राज जगन्नाथ जी महाभागवत है, वो कह रहे हैं भाई इसका भाव ये भी है कि चिंता मत करो, तुम उनकी नगरी में पहुंच गए, जिस दिन खेलते खेलते आएंगे वो चुरा ही लेंगे। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथीश हृदयम हरंतो ब्रज हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो शुक्रतिला। देख लेना, अगर ब्रजनगर में वास करते हो और रसिकों के अनुसार चलते हो तो कभी न कभी खेलते हुए ये दोनों युगल सरकार आएंगे और तुम्हारे चित्त का अपहरण कर ले जाएंगे। प्रभु मुझे मांगने पर भी कभी धन सुख मत देना, क्योंकि सुना है जो धन का अभिमानी धन भोगी हो जाता है वो परम धन से वंचित हो जाता है। प्रभु मैं मांगू तो शरीर का भोग कभी मुझे मत देना। प्रभु अगर मैं कभी राजा बनना चाहूं तुम कभी मेरी बात मत मानना। प्रभु मैं एक अभिलाषा करता हूं कि जहां से आपके भक्त चढ़ते हैं आपके दर्शन के लिए मंदिर में, प्रथम सीढ़ी मुझे बना देना जिससे हर भक्त की चरण रज हमारे ऊपर पड़े। मैं चाहूं भी तो मुझे धन सुख मत देना, शरीर सुख मत देना, राज्य सुख मत देना, परम पद मत देना। क्या चाहते हो? तो बोले आपके मंदिर में जब दर्शन करने भक्त जाते तो पहली सीढ़ी से पादुका उतार देते। ये भक्तों का लक्षण, कभी मंदिर की सीढ़ी में पादुका पहन करके नहीं चढ़ा जाता। इतना चप्पल जूता से प्यार है, एक दो बार तो रोकना पड़ा है कि बोले चप्पल पहन के नहीं जा सकते। बोले अच्छा तो चप्पल हाथ में ले लिए। हाँ ठाकुर जी के सामने जा रहे हैं लोग, फूल माला लेके जाते, चप्पल लेके जा रहे हैं, ऐसे देखे गए हैं, इतना प्यार है। और अगर बाहर उतार गए तो दर्शन ठाकुर जी के कर रहे हैं, ध्यान में चप्पल है, कोई पहन न ले जाए यार, पहन न ले। हमें लगता है कि अगर आसपास कहीं रुके हो तो वहां से नंगे पैर जाना चाहिए ठाकुर जी के दर्शन। इतना तो सौभाग्य ले लो, सिर भर जाऊं उचित मोरा सबसे सेवक धर्म। और मंदिर की प्रथम सीढ़ी से पादुका ना पहने, ये पक्का इतना तो समझ लो। वैसे भी 32 सेवा अपराधों में है पादुका पहन करके दर्शन करने जाना। प्रथम सीढ़ी से वहां दरवाजे तक पहन करके जाते हैं, कांटा पड़े हैं क्या वहां? प्रथम सीढ़ी के पैर छू पादुका उतार, कोई ले जाएगा तो घर में रख के आओ ना।
इतना प्रिय पादुका है तो उसको फिर, अरे ठाकुर जी के आगे प्राण भी प्रिय नहीं है, ले जाएगा बेचारा। चार दिन तुम पहने, 4 दिन वो पहन लेगा। बोले तुम तो बाबा जी हो, तुम्हें फिर कोई दे देगा। वैसे तुम बिल्कुल अपने घर में उतार के जाओ, नंगे पैर जाओ, अरे ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ। यहाँ बंबूल का बंद थोड़ी है कि बड़े बड़े कांटा पड़े हैं, थोड़ा तो कष्ट सहो। प्रभु मुझे मंदिर की प्रथम सीढ़ी बना दीजिए जिससे भक्त की चरण रज मेरे ऊपर पड़े। जब चरणों भक्त के मेरे ऊपर बार बार पड़ेंगे ना, और वो दर्शन करके फिर लौटेंगे, दर्शन कर ले जा रहे हैं, प्रभु मुझे बहुत सुख मिलेगा। इससे बड़ा कोई मुझे पद नहीं लगता कि रोज सैकड़ों हजारों भक्तों की चरण रज हमारे ऊपर पड़े। नाथ, या जिसमें भक्तजन पा करके अपने पात्र धोते हो, श्री कुलशेखर अलवार नाम के महाभागवत है, भक्तजन जिसमें पाकर अपने पात्र धोते हो, उस नाली का कीड़ा बना देना जिससे मुझे भक्तों की जूठन खाने को मिलेगी। कैसे भक्त है सोचो। मुझे धन, शरीर सुख, राजपद, परम पद नहीं चाहिए, आप उस मंदिर का प्रथम सीढ़ी बना देना जिसमें भक्तजन चरण रखे। या फिर प्रभु दूसरी मांग, जिसमें भक्त प्रसाद पाके अपने पात्र मार्जन करते हैं, उस नाली का कीड़ा बना देना जिससे मुझे उनकी जूठन पाने को मिलेगी। प्रभु अगर ऐसा भी ना हो तो जिस बगीचे से आपके फूल जाते हो आपके श्रृंगार के लिए, तो मुझे कोई पुष्प का पौधा बना देना कि मैं आपका फूल बन जाऊं आपके लिए और आपके श्रृंगार के काम में आऊं। तो देखो, माता चाहे पुत्र उपद्रव करे या सौम्य हो, वो दुलार ही करती है, रीझ कर या खींच कर, जैसे भी हो। प्रभु मेरी बात मान लो, मैं हूं तो बच्चा आपका, रीझ जाओ तो मुझे दे दो, खींच जाओ तो मुझे दे दो। ये प्रभु मैं रोता चिल्लाता छटपटाता रहूंगा जब तक आप मुझे ये नहीं दोगे। नाथ, तुम चाहे जितनी उपेक्षा करो, ध्यान दो या ना दो, मैं चिल्लाता रहूंगा और जोर जोर से पुकारता रहूंगा, क्योंकि मेरी दूसरी गति नहीं। मैं भक्त चरण रज, भक्त जूठन या आपकी सेवा, यही परिणाम चाहता हूं। प्रभु यदि आप प्रीतम हो और सबके सामने मेरा तिरस्कार करो और परित्याग करो, तो क्या मैं मान लूंगा कि मेरा परित्याग कर सकते हो आप? ये भक्तों की ठसक होती है, जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं, तो हंसी आ जाना चाहिए। हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, आप कर ही नहीं सकते हो, आपका स्वभाव ही नहीं है, और सही आपकी ताकत ही नहीं है, पक्का ताकत नहीं। हम अंदर की बात करें, ना प्रभु त्याग कर सकते हैं ना गुरुदेव त्याग कर सकते हैं। गुरुदेव शरीर से आपको दूरी करके नजदीक रहने से भी ज्यादा कृपा करेंगे, ध्यान रखना, ये स्वभाव है। जो नजदीक रहते हैं वो इस बात को पकड़ पाए होंगे कि संतों का एक स्वभाव है कि नजदीक वाले का भले उतना चिंतन हो, लेकिन जिसे दंड दिया गया, जिसे डांट दिया गया, रात दिन उसका चिंतन होता है, उसका मंगल कैसे हो, उसका कैसे उन्नति हो। तो यहां कह रहे हैं भक्तराज जी कि यदि आप सबके सामने मेरा तिरस्कार करवा दो और कह दो मैंने परित्याग कर दिया, तो भी मैं नहीं मान सकता कि आप परित्याग कर सकते हैं। मैं आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ सकता। जाने की बात कहने पर भी मैं जाने की बात सोच नहीं सकता। ये बात होनी चाहिए। चल निकल जाओ यहां से। कहां? जहां तुम्हारा मन हो। तुम्हारा मन तो यही है, हम नहीं जाएंगे। नहीं भागो, यहां तुम्हारे लिए कोई ठोर नहीं। तो हमारे लिए कोई ठोर है ही नहीं, तो क्या करें? न बाहर ठोर है न यहां ठोर है, तो ठोर तो हमारी यही है। तुम चाहे मेरी ओर आंख उठाकर ना देखो, पर मैं केवल तुम्ही को देखूंगा। तुम चाहे मेरी तरफ कभी मत बोलो, पर मैं कृपा का अवलंबन लेकर बोलूंगा तो सिर्फ आपसे ही बोलूंगा। क्या बात है। तुम कभी मेरी अभिलाषा पूर्ण मत करो, लेकिन अभिलाषा करूंगा तो एकमात्र तुम ही से करूंगा। तुम त्रिभुवन को सुख दो, मुझे दुख दो, पर हे त्रिभुवनपति मैं आपसे ही प्यार करूंगा। यह है प्रेमियों की छाती। भगवान, मैं खोटी बुद्धि वाला हूं, सैकड़ों गलतियां करता रहा हूं। आप बड़े कोमल स्वभाव वाले हो और बड़े दूर परिणामी हो, दूर की बात सोचने वाले हो। मैं खोटी बुद्धि वाला हूं। देखो प्रभु, जिनके रोग होता है सैकड़ों प्रकार की औषधियों के चक्कर में पड़ते हैं, क्लेश उठाते हैं, रोग मिटाना चाहते हैं, पर हमने पकड़ लिया एक महान औषधि, नाम रूपी रसायन का निरंतर पान। इसलिए प्रभु खोटी बुद्धि वाला हूं, पर छोटी बुद्धि वाला भी हूं। छोटी बुद्धि में ज्यादा बातें नहीं आती। भक्त बड़े प्रेमी होते। हमने तो आपका छोटा बस नाम पकड़ लिया है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण,
ये रसायन पान कर रहा हूं। और गोविंद अब आपसे कहता हूं निकल के दिखाओ। फंसा लिया भगवान को। खोटी बुद्धि वाला हूं, बहुत बुरा कर्म किया हूं, छोटी बुद्धि वाला हूं। जैसे लोग के रोग होते तो सैकड़ों औषधियों की चक्कर में पड़ते हैं, वो बड़ी बुद्धि वाले हैं, हम छोटी बुद्धि वाले एक औषधि में पड़े, नाम औषधि। नाम को पकड़ लिया। अब नाम को पकड़ लिया तो तुम निकल के दिखाओ, जाओ निकल के। ये खास ठसक होती भक्त की। नाम ने तुमको भी मोहित कर रखा है। अब पीने वाला तो छक ही जाता है इसमें, और उसको जो छू ले, जो सानिध्य, वो भी छक जाता है। इसलिए मैं कभी आपके द्वारा दी हुई सुदीर्घ यातनाओं से भयभीत होने वाला नहीं। मैं आपकी धमकियों में आने वाला नहीं। भगवान से कह रहे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें त्याग दूंगा, तुम खोटी बुद्धि के हो। नाथ, अब आलस्य को दूर करके बस आपके नाम का निरंतर जप करते हुए आपको दया के लिए विवश करूंगा। रोता रहूंगा, पुकारता रहूंगा, राधा राधा राधा। कभी तो भनक पड़ेगी कान में, कभी तो दौड़ के आना ही पड़े। विवश कर दूंगा आपको। ये बहुत बढ़िया बात मिली है। कह रहे हैं बहुत छोटी बुद्धि वाला, इसलिए ज्यादा विचार हमारे दिमाग में है नहीं। आपका नाम पकड़ लिया है, और जैसे आप तिरस्कार करके, अपमानित करके मैं त्याग करता हूं, ये सब बातें करते हो ना। अब हम कहते हैं जाओ आप, निकल जाओ आप, कभी दया मत करना। अगर आपको दया के लिए विवश ना कर दे तो बताना, क्योंकि मैं रात दिन आपका नाम जप करके आपको पुकारूंगा। प्रभु संसार सागर में गिरे हुए, दुख सुखादि द्वंद्वों की वायु से आहत हुए, स्त्री पुत्र आदि के मोह जाल रूपी भारी पाषाण से डूबे हुए, विषय रूपी विषम जलराशि में बिना नौका के थपेड़े खाते हुए के लिए एकमात्र मैंने उपाय देखा है, वो है आपका नाम। सत्संग का सार रोज का निरंतर नाम जप करो। प्रभु के आश्रय में ऐसे दृढ़ रहो कि प्रभु भी छोड़ दे तो आप ना छोड़ो, सब छोड़ दें तो बात क्या, प्रभु भी अगर आके कह दे, पर आके कहना होगा। तो यही हमारा चमत्कार होगा नाम का। आओ कहो आके कि हम आपको छोड़ते हैं। अरे अब किसी से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, अपने पास नाम मिल गया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, गुरुदेव ने बलवान बना दिया। रात दिन नाम जप करो, जिद्दी स्वभाव रखो। अब भगवान भी हाथ छोड़ा के भागना चाहे तो जाओ, आपका नाम हमारे पास, देखते कब तक भागोगे। तो पतंग की तरह वो खींचते नजदीक चले आएंगे, वो भाग ही नहीं सकते, विवश हो जाए। कह रहे हैं आपको कृपा के लिए, दया के लिए विवश कर दूंगा। कैसे? रो रो के राधा 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 आपको विवश कर दूंगा। इसलिए निरंतर नाम जप करो। बहुत कम समय है, मृत्यु नजदीक आ रही है, दुख का भारी कोई न कोई दरवाजा खुलने वाला है। व्याधि मंदिरम, ये व्याधि का मंदिर, कोई न कोई दरवाजा खुलने वाला है। अभी स्वस्थ हो तो ज्यादा उपद्रव मत करो, इधर उधर की गंदी आचरणों के ढेर मत लगाओ, नहीं तो आगे जो दरवाजा खुलेगा रोग का ना, फिर होश उड़ जाएंगे। होश उड़ा दो माया के, ये जन्म ऐसा है। होश उड़ा दो माया के नाम के बल पर। जैसे माया का बल कौन? हरि। ऐसे मेरा बल कौन? हरि। तो कोई कमजोर योद्धा थोड़ी हो। माया बहुत बलवती, तो तुम किसके हो? ममैवांशो, भगवान के अंश। माया भगवती मां की तरह प्यार करने लगेंगी। होश उड़ा दो माया भगवती के, जो परास्त करने वाले हैं, सबको आनंद प्रदान करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आनंद समुद्र, और आनंद समुद्र को आह्लाद देने वाली श्री लाडली जू, और लाडली लाल को आनंद देने वाला वृंदावन। कैसे महिमा वर्णन करे, जब लालजू की महिमा को वेद नेति नेति कहते हैं, फिर राधा तत्व तक तो पहुंची नहीं, वेद पुराण निगम आगमों की। फिर ऐसे श्री किशोरी किशोरजू को अपनी शोभा, अपने आनंद से लुभायमान किए हुए है। ऐसे महामहिम वृंदावन का कैसे वर्णन करूं। अत्युन्मद महाप्रेम रस सारई सुसंभृतम आत्मवत् स्वीय सकल भज वृंदावनम बनम। यहां वास मात्र से अत्यंत उन्मादकारी प्रेम प्रकाशित हो जाता है। वास मात्र से अत्यंत उन्मादकारी प्रेम प्रकाशित हो जाता है। यहां खग मृग पशु पंछी जड़ चैतन्य जितने हैं, ये आत्म स्वरूप है, ये भगवत स्वरूप है। यहां व्यवहार की सत्ता नहीं है, यहां परमार्थ की सत्ता नहीं है, ये प्रेम की सत्ता है। यहां सब प्रेम में है। इसलिए किसी से भी ऐसा कोई व्यवहार ना बने जो सांसारिक हो, जो लौकिक हो, जो अपराध भावना प्रस्तुत कर दे, हृदय को मलिन कर दे। ये देखो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सब प्रेम में है। अत्यंत उन्मादकारी प्रेम वास मात्र से प्रकट हो जाए, ऐसा महिमा है वृंदावन की। पर हम यहाँ के
जड़ चैतन्य में दोष दृष्टि करके अपने हृदय को कलुषित करते रहते हैं। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं सब वृंदावन नामक वन में जो भी विराजमान है ये सब आत्मस्वरूप है। जैसे सेवक जी कह रहे आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, तो प्रगट परमानंद प्रदान करने वाले आत्म तत्व मूर्तिमान होकर जड़ चैतन्य नामक ये दिखाई दे रहे हैं। ये चैतन्य है, ये जड़ है, पर है वो आत्मस्वरूप। इतनी सामर्थ्य वो परमानंद प्रदान करने में समर्थ है। बस इनका अपराध न बने तो यहां वास मात्र से अत्यंत उन्मादकारी प्रेम प्रकट हो जाए। धन पुत्र कलत्रादि ममता ममता पदा इति विक्त्वाखिलम वृंदावनमेव च मे वरम। पर इस वृंदावन में यदि धन के प्रति आकर्षण बुद्धि, पुत्र पत्नी आदि के प्रति जो ममता बुद्धि, वही प्रेम में नहीं डूबने दे रही, मुझे तापित कर रही। धन पुत्र कलत्रादि ममता ममतापदा, यही मुझे ताप प्रदान कर रही, नहीं तो वास मात्र से प्रेमोन्माद हो जाए। अतएव हे प्रभु मेरे को ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं परिवार के बीच में रहता हुआ भी परिवार से ममता ना करूं। पर ये बहुत जोर की बात, ये ममता ही प्रियालाल के चरणों में प्रेम नहीं होने देती। और जन्म जन्मांतरों से इसी धोखे में फंसकर कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, पूरा समय नष्ट हुआ, मरे, फिर इस जीव अकेले यहां से गया, फिर किसी नए परिवार, नया रिश्ता। हे प्रभु मुझे ऐसा बल दो कि मैं सबकी ममता का त्याग कर सकूं। ये श्री वृंदावन में विराजमान रास रासेश्वर, रास रासेश्वरी युगल सरकार से हमारा जो प्रेम नहीं हो रहा, उसका कारण है देह ममता, पुत्र ममता, पत्नी ममता, सुहृद परिवार ममता। अब जितना आपको समय नष्ट करना है इसमें कर लो, अगर सार्थक करना है तो जल्दी से जल्दी इस ममता को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दो। ममता समर्पित कर दो, सब वैसे ही चलाओ जैसे चला रहे हो। ममता अगर श्री जी के चरणों में नहीं हुई, इनमें हुई, तो अंतिम बात जो हमें उन्मादकारी प्रेम चाहिए था वो नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रियालाल के चरणों से जो हमारा संबंध है वो तो है, वो पर प्रकाशित होता है ममता होने से। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो हो परम सुखदाई। समेट लो, प्रवीण हो बहुत जल्दी समेट लो, मंद हो धीरे धीरे समेट लो, निकृष्ट हो समेट ही नहीं पाओगे, काल तुम्हें समेट लेगा। हमारी बात को समझ जाओ, कोई आ नहीं तुम्हारा, तुम नहीं हो किसी के, बस तुम एक अपने कर्तव्य को करने के लिए आए हो। तुम्हारा एक कर्तव्य है जो किसी जन्म में नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति। और सब कर्तव्य लाखों बार निर्वाह कर चुके हो, उन कर्तव्यों की ताकत नहीं कि आवागमन से रोक सके। आवागमन के चक्र को रोकने की ताकत एकमात्र भजन में है। जितना प्रिया प्रीतम का नाम जप करेंगे, लीला गुण गायन करेंगे, उनसे अपनापन होगा, सबकी ममता हटेगी, तभी भगवत तत्व का बोध या प्रेम प्राप्ति होती है। महासहानि दुखानि सुखान्युन्मादकानि वा वृंदावन दृढ़ प्रीतिम नालम चालयितुम हिमाम। धाम में जब श्री जी ने कृपा करके हमको बुला लिया तो महासहानि दुखानि, अब वो हमको सहाएंगी दुख, तैयार हो जाओ। फिर सुखान्युन्मादकानि वा, ऐसा सुख मिलेगा जो उन्माद पैदा कर देगा, तैयार हो। पहले दुख भोगना है, फिर अपार सुख है। क्यों कहा कि दुख भोगना है? क्योंकि दुखालय संसार में आए हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो लीला में भी दिखाई देता है बड़ा वियोग, बड़ा संयोग, बड़ा दुखद, बड़ा सुखद समय। एक समान तो बाहरी परिस्थिति में नहीं दिखाई दिया, अंतर में तो एक ही है, एक समान है, सम है, पर व्यवहार में कभी संयोग, कभी वियोग, कभी दुखद परिस्थिति, कभी आनंदमयी परिस्थिति। जब ईश्वर के अवतार लेने पर ऐसा है तो फिर मनुष्य, जब आप मनुष्य रूप में आए हैं, साधना में लगे हैं, तो दुख आएगा। दुख और महादुख, महादुख असाध्य है, किसी भी तरह से टलने वाला नहीं है, भोगना ही भोगना है। साधारण दुख अलग होते हैं, महादुख जब तक जीवित रहोगे भोगना ही पड़ेगा।
मतलब मृत्यु ही है इसकी औषधि, दूसरा उपाय नहीं। ऐसा भी दुख आएगा, सह जाओ। सुखान्य उन्माद का निवा, आगे आने वाला है महान उन्माद प्रकट करने वाला सुख, प्रियालाल का प्रेम। इसलिए वृंदावन दृढ़ प्रीति करो वृंदावन से, वृंदावन के अधीश्वर से विचलित मत होना दुख आने पर, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं और कोई नहीं। हमारे ही कर्म हैं जिनको हमें भोगना ही पड़ेगा। तो हिम्मत कर लो, कमर कस लो, चलो इस मार्ग में। जैसे अभी आपको कोई दुख नहीं, कोई परिस्थिति बिगड़ी नहीं, बड़े आनंद से समय कट रहा है, बिल्कुल होश में हो जाओ। आगे आने वाला समय है। एक भगत जी से जब हम बात करते तो उनसे कहते भजन करो, तो हाँ ऐसा करो, हाँ। अब जब गिरा समस्या का तो होश उड़ गए, चेहरा उड़, वो शांति, वो प्रसन्नता सब गायब। क्यों? पहले से तैयार नहीं थे ना, उस दुख के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए रोज सत्संग में आपको तैयार करते हैं। कोई असाध्य रोग हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, कोई परिस्थिति बिगड़ सकती है, जहां से तुम्हें सुख मिल रहा है वो बंद हो सकता है, जो तुम्हें प्यार करते हो हट सकते हैं, जो तुम्हें अपना मानते हो तुम्हें छोड़ सकते हैं। ये सब पहले दिमाग में रख लो, ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पक्के हो जाओगे। जब घर से निकले तो जन्मभूमि से थोड़ा ही निकले थे कि मन ने डरवा दिया, भोजन कहां करोगे, कौन देगा भोजन? ये तो अभी तो शुरुआत ही हुई कि इसने हमारा साथ ही देना बंद कर दिया, बिल्कुल घबराहट पैदा कर दी। कहां रहोगे, कौन तुम्हारा पालन पोषण करेगा, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? इतने प्रश्न उठा दिए पर कदम नहीं रुका, खड़े नहीं हुए, भागे। कहीं कोई जग न जाए, कहीं कोई देख न ले, तो भागते गए और उत्तर देते गए मन को, प्रभु जहां जैसे रखेंगे वैसे रहूंगा, प्रभु भूखे रखेंगे तो भूखा रहूंगा, प्रभु अगर पिटवाएंगे तो पिट लूंगा, प्रभु मरवा डालेंगे तो मर जाऊंगा, कदम पीछे नहीं लौटाऊंगा। पता नहीं पूर्व का कुछ होगा ऐसा। वही शब्द पूरे जीवन भर उत्तर देता रहा इस मन को। जब इसने पछाड़ मारने की कोशिश की ता उसको वही उत्तर नहीं, तो कदम आगे बढ़ते चले गए। महासहानि दुखानि सुखान्युन्माद का निवा। अब कोई दुख नहीं है। क्यों? जैसे अपनी घर आ जाए और पता चले गाड़ी बिगड़ गई, तो सुख होगा इस बात का कि गाड़ी को तो बिगड़ना ही था, पर घर आके बिगड़ी ये बहुत हुआ। अच्छा, अगर कहीं रास्ते में बिगड़ जाती तो गड़बड़ हो जाता, फिर पता नहीं अंधेरा हो जाता और हम अपने घर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन कृपा ये हुई कि जब घर दिखाई दिया कि आ गया तो गाड़ी बिगड़ गई, तो कोई परेशानी नहीं हुई, अपनी अटैची उतारी, अपने घर आ गए। ऐसे महासुखानी, पक्का विश्वास करो, यदि आप पहले से तैयार रहोगे दुखों से लड़ने के लिए, तो आप कभी प्रश्न नहीं करोगे कि हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगर ये प्रश्न आ गया कि हमारे साथ प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ना आप शरणागत हो और ना आप भगत हो। ये प्रश्न भक्त के हृदय में नहीं होते, बहुत बार सुन चुके हो। ये प्रश्न नहीं होते कि आपने दुख क्यों दिया, आज तक किसी भक्त के मुख से ऐसा नहीं निकला। आपने ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न नहीं निकला। ये प्रश्न निकलता है जिसकी शरणागति पुष्ट नहीं होती, जिसका आत्मसमर्पण नहीं होता। तो हम पहले से महापुरुष जनों के वाक्यों से पुष्ट करते हैं, यदि आपको अभी शरीर स्वस्थ है तो खूब भजन कर लो, आगे दुख आने वाला है। लिख लो अपने लोगों की क्या भजन साधना है, जो रात दिन दिव्य भजन करते रहे। उनके जाते जाते शरीर में पूज्य पाद उड़िया बाबा जो 18 घंटे पद्मासन, 18 घंटे एक आसन में बैठे, उन महापुरुष के गुदाद्वार में ऐसा चटक गया था। वो जो भी नाम हमें तो याद नहीं है, ये इन नामों में नहीं है जो अभी लिए जाते हैं, गुदा रोग से संबंधित, जो बड़ा पीड़ा देने वाला रोग होता है, पर वो होता इन्हीं गुदाद्वार के अंतर्गत, बहुत पीड़ा। पर वो ऐसी स्थिति में भी पद्मासन में अपने आसन में बैठते थे, कोई औषधि प्रयोग नहीं। बोले इसका तो केवल ऑपरेशन होता है, बोले कोई जरूरत नहीं। कई महीने तक पीड़ा देता रहा, फिर गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उतना ही प्रारब्ध है। वो जहां अपना कष्ट भुगवा दिया खत्म हो जाएगा, बिना औषधि के खत्म हो जाएगा। हिम्मत रखना। बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में कष्ट आया है तो पहले से तैयारी कर लो। भला हम कष्ट की तैयारी क्यों कर ले? क्योंकि हमें सुख भोगना है। देखो, जन्मभूमि से 5-7 कोस गंगा जी,
नंगे पैर ऐसे जाया जाता था गंगा स्नान करने। छोटे छोटे बच्चे थे, साथ जाते, नंगे पैर चलाया जाता क्योंकि गंगा स्नान करने जाना बड़ा भाव रहता है, पवित्र भाव, जाके साष्टांग दंडवत। तो ये गर्मी सहते हुए नंगे पैर जा रहे हैं, गंगा स्नान करके फिर नंगे पैर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गंगा जी पाप हारणी है। पाप नष्ट होगा तो क्या होगा? बोले सुख मिलेगा। सुख की लालसा से इतना कष्ट सह रहे, निर्जला एकादशी रह रहे हैं, एक बूंद पानी नहीं पी रहे, कष्ट सह रहे। ये कष्ट क्यों सह रहे? बोले इससे भगवान की भक्ति मिलेगी, पाप नष्ट होगा, हृदय में शांति सुख मिलेगा, धर्म बनेगा। जानबूझ करके जो कष्ट सहा जाता है, उससे जो जानबूझकर पाप किए गए वो भस्म हो जाते हैं। तो हम पहले से महासहाने दुखानी, भक्ति मार्ग में चलने के लिए पहले से कमर कस लें। हमारा अपमान होगा, हमारे शरीर में असाध्य रोग हो सकता है, हमें कोई भारी संकट विपत्ति घेर सकती है। क्यों? क्या भक्ति मार्ग वाले को ही मिलता है? नहीं, भोगना तो सबको पड़ता है, पर भक्ति मार्ग वाले को तैयारी इसलिए करनी कोई लड़खड़ा के रुक ना जाए, उसको इस क्षेत्र को क्रॉस ही करना है। इतना सबको क्रॉस करना पड़ता है। जैसे आगे की यात्रा बड़ी सुखद है, पर 1 किलोमीटर बहुत कष्टप्रद है, तो आप पहले तैयारी कर लीजिए, जल पी करके, खा पी के तैयार कर कि अब हमको 1 किलोमीटर कष्ट में व्यतीत करते हुए दौड़ना है। ऐसे जाना होता है इस मार्ग में। तो खा पी के, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, सत्संग सुन करके, संतों के चरित्र सुनकर हम परिपक्व होते कि ऐसी भीषण कष्ट की अवस्था में भी मुझे भजन करना है। और भाग पड़ो, रुको मत। देखो, अगर इस मार्ग में तुम्हें जीतना है तो एक जिद्दी स्वभाव बनाना होगा। यह हमारे अनुभव की बात है। बड़े महापुरुषों के जीवन दिनचर्या को देखकर उसी का नकल करने की कोशिश की, अनुसरण करने की कोशिश की कि वैसे ही चलना है। कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी दिनचर्या नहीं टूटनी चाहिए, बस आप जीत जाओगे। जरा सा कुछ शरीर में होता है तो कहां है वो, दिखाई नहीं, थोड़ा शरीर अस्वस्थ है, ये विषयी पुरुषों का होता है। ये शब्द विषयी पुरुषों का होता है, भगवत पार्षद साधकों का नहीं होता है। साधकों का नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में अगर जान है तो दिनचर्या है, पकड़ो, हमें ले चलो। नहीं, ऐसे चलने लायक नहीं, चलो व्हील चेयर में बैठा लो, ले चलो, ये हमारा टाइम है चलने का, चलाओ। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव, किसी की ना सुनना, अपनी दिनचर्या को भगवान मान करके चलना, बस जीत जाओगे, जीत जाओगे। कोई भी परिस्थिति परास्त नहीं कर सकती, कोई भी परिस्थिति। केवल आप बल रखो अंदर भगवान का, और अपनी दिनचर्या को प्रमाद स्थिति में मत देखो। नहीं, ये तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, मेरे मन को ये प्रमाद करने की आदत बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा। हमने बड़े महापुरुषों को देखा है, दिनचर्या भगवान का स्वरूप। कैसी भी परिस्थिति में यदि दिनचर्या को आपने टालना नहीं सीखा तो जीत जाओगे। हम जहां खड़े होते हैं वहीं खड़े होंगे, जिस टाइम खड़े होते हैं उसी टाइम खड़े होंगे, जिस टाइम बैठना उसी टाइम बैठेंगे, जिस टाइम लेटना उसी टाइम लेटेंगे। हर काम घड़ी से होता है, 1 मिनट का अंतर कभी नहीं। तो ऐसे नहीं, लड़ना सीखो, हारना नहीं। बड़ी भीषण गर्मी है, पहली बार सृष्टि में गर्मी पड़ रही है। ये गर्मी कटती थी काशी के घाटों में, जहां नीचे पत्थरों से लपट उठती थी। पीने के लिए बिस्लरी नहीं, गंगाजल, जो ऊपरी तह में गंगाजल खौलता हुआ ऐसा गर्म दिखाई दे। गंगाजल के 2 स्वरूप होते हैं, जैसे सर्दी में ऊपर एकदम ठंडा, नीचे इतना डुबकी लगाओ तो गर्म, और गर्मी में है ऊपर गर्म नीचे ठंडा। वो हम लोग वहां रहे तो पूरी प्रक्रियाएं सब पता है। दिन में पंडों की छतुरी, और रात में ऐसे बस वही मार्किन जो पहने वही बिछा ले, आग, पसीना पसीना पसीना। ठीक 2 बजे वो दुप दुप वाली घड़ी छोटी, बस सूर्य दिनचर्या जल लिए। विश्वनाथ, अपने जीवन को ऐसा बना लो मजबूत, कोई भी रोग दोष दुख विपत्ति संकट प्रभु के चिंतन से ना हटा पावे। वो देखते हैं, प्रभु देखते हैं मेरे लिए कितना समर्पण है, मेरे लिए कितना। अब तो कष्ट है ऐसा, आप आराम से शयन करना सीखे अगर, तो आप साधक नहीं है। आज तक कभी चलो सोया जाए ऐसा दिमाग में रख के नहीं लेटा गया है। करवट लिए बैठो, मंत्राकार वृत्ति, सीधे लेटे मंत्राकार वृत्ति। अब जब आ गई नींद, आ गई, अपने समय से फिर उठ गए। हम सोने के लिए नहीं लेटते, हम लेटकर भी भजन करते हैं, भजन के लिए लेटते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि इसको पकड़ो, यही तुम्हारी लड़ाई है। जब तुम खाली लेटोगे सोने के लिए,
तो काम वेदना और नाना प्रकार के विषय चिंतन उस समय हावी होंगे। और जब तुम भजन करते हुए भजन की वृत्ति में लेटोगे, तो लेटे लेटे मंत्र सुन रहे हो, भजन कर रहे, कब सो गए आपको पता नहीं चला, निर्विकार स्थिति में। और जब जगोगे तो निर्विकार स्थिति में। और ऐसी स्थिति में जब स्वप्न आएंगे तो निर्विकार भजन वाले महापुरुषों का सानिध्य, भगवत प्रेमी संतों का संग। कैसे तुम्हें बताएं, एक से एक कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन एक से एक महापुरुषों का मिलन ना हो, एक से एक महापुरुषों का मिलन। क्यों? भगवान सब रूपों में है, उन्हीं की शरण में, उन्हीं का निरंतर चिंतन है, तो वो अपने भक्त का मनोरंजन करते हैं। भक्तों का मनोरंजन किससे होता है? भगवान से। भक्त जन मनोरंजन भगवान का नाम। तो कैसे मनोरंजन? जैसे आदमी थक जाता है तो बोले अभी लगाओ थोड़ी देर देखे। तो भक्त को विश्राम देने के लिए भगवान क्या करते हैं? स्वप्न में अपनी दिव्य लीलाएं, कभी किसी भक्त का सानिध्य, कभी वो जगह परमानंद में डूब रहा है, आज तो हमें कबीरदास जी के दर्शन हुए, आज तो हमें महापुरुष के, आज राधा बाबा के एकदम आनंद मगन। आज तो प्रभु देखो कैसी लीला दिखाई, बड़े बड़े दिव्य भाव। कब? जब शयन करने के लिए शयन नहीं कर रहे, भजन करते हुए शयन कर रहे। जितना हमारा समय है लेटने का, बस उतना ही समय है, उसके अलावा नहीं। थक गए होगे आप, लेट जाओ। आसपास जैसे सेवा में जो रहते हैं, हाँ ठीक लेट जाएंगे, अभी 35 मिनट है लेटने वाले समय को। फिर खड़े हुए 4 कदम चल के फिर बैठ गए, पूरा हो जाए, बिल्कुल समय हो गया। कांटे पे समय आया, लेट गए, कांटे पे समय आया, उठ गए। इससे आपको वो पावर मिलेगा जो आपको परास्त नहीं कर सकता। जब साधक के सुनते हैं कि थोड़ा स्वास्थ्य आज अनुपस्थित इसलिए हैं, साधक का मतलब होता है कि उठ के चल ना पावे तो ए भाई हाथ जोड़ो 2 जनों से, हमको उठा के वहां ले चलो। उपस्थिति अनिवार्य है, हम वहां उपस्थित रहेंगे, हमारा ये समय उपस्थित रहने का है। बैठ नहीं पाएंगे तो सीढ़ी में लेट के सुनेंगे, लेकिन हम वहां उपस्थित रहेंगे। ऐसा जब जिद्दी स्वभाव होता है, तब माया मां की तरह दुलार करती कहती निकल जाओ। तो महासहानि दुखानि, ऐसे किसी के विषय में अगर जानना है तो या तो सोई जाने जे देव जनाई, और या हर समय रात दिन उनके साथ रहो तो जान सकते हो। बाहर से तो आप केवल कुछ समय के दृश्य को देखोगे, अपनी बुद्धि के तराजू में तोलोगे तो तुम्हारी बुद्धि कितनी है वो तुम हरि जाने। महासहानि दुखानि, ये शब्द बहुत अमृत है। यदि ऊपर उठना है तो इस शब्द को गले लगाना पड़ेगा। भगवत मार्ग में चलना है तो इस शब्द को गले लगाना पड़ेगा। महासहानि दुखानि। तब आगे आएगा सुखान्युन्मादकानि वा, महान उन्माद प्रकट करने वाला सुख मिलेगा। फिर वृंदावन दृढ़ प्रीति में, प्रिया प्रीतम से, वृंदावन से, नाम से दृढ़ प्रीति प्रकट हो जाएगी। खत्म संसार चक्र। श्रीमद वृंदाटवी कुंज पुंजे नित्य विहारिणौ, गौर श्याम महाश्चर्य किशोरौ मम जीवनौ। श्री वृंदावन के निकुंजों में जो नित्य विहार करने वाली गौर श्याम महाश्चर्य में जोड़ी है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा सर्वस्व है। मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त एवही, ये वृंदावन माश्रित राधा कृष्ण न भेजिरे। स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी, देखो ऐसी धूप में रेत कैसी होती जानते हो? जैसे चना डाल दो तो भून जाए, ऐसी रेत होती गंगा जी की। हम चले हैं, उस पे रहे हैं, पैर रखो तो ऐसा लगता है जैसे तपते हुए तवा में रख दिया। जो जहां शुष्क रेत है ना, एकदम सूखी रेत, बिल्कुल भुनी हुई, ऐसे लगते है कि बस अन्न डाल दो तो लावा बन जाए, भुन जाए, ऐसी रेत। तो आप दिगंबर उसी में रहते थे, रात दिन 24 घंटे। जैसे दोपहर में कोई बहुत दया करके भिक्षा देने जाता, अरे स्वामी जी, अरे पैर रखते ले बोलता, ऐसे ऐसे रेत लेते, ऐसे फिर अच्छा खड़ा हो जाएगा, शीतल। और आपकी त्वचा ऐसी, जैसे कहने में अशुद्ध लगता है, जैसे पशुओं की त्वचा होती, ऐसे त्वचा हो गई, प्रकृति का वार पूर्ण सहते हुए। तब धर्म सम्राट करपात्री जी साष्टांग दंडवत करते थे। अगर मूर्तिमान ब्रह्म का साकार रूप देख रहा है तो बोले जाओ, अश्विनी आश्रम की रेती में पड़ा हुआ है मूर्तिमान ब्रह्म, जटाओं का भार, पूरा शरीर श्याम वर्ण का, दिगंबर, ब्रह्माकार उन्मादकारी नेत्र, रात दिन एकांत वही गंगा की रेती। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्म बोध के लिए इस देह भाव का पूर्ण विस्मरण कर दिया। इसलिए
मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त एव ही। श्रीपाद कह रहे कि जिनकी बुद्धि मंद है वही मंद भागी होते हैं, अभागी होते हैं। मंद बुद्धि क्या है? हम इसके बिना तो नहीं रह सकते, हम इसके बिना तो नहीं जी सकते, हमको तो ये चाहिए, ये मंद बुद्धि। अरे तू भगवान का अविनाशी अंश है, तेरे को कुछ नहीं चाहिए प्यारे। तू शरीर भाव में स्थित हो गया, इसलिए कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन जो ठान लेगा वैसे ही होगा। कई वर्ष अन्न नहीं पाया गया। भ्रमण में क्या मिलता? कभी जब कोई पूछता वैसे तो उबली हुई आलू या इतना गुड़, कभी कोई हफ्ता 10 दिन में दूध थोड़ा दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी समय तक भगवती भागीरथी के परम पावन दुग्ध का पान करके जैसा इस शरीर को बनाना चाहो 10 दिन केवल कष्ट लगता है। जैसे अन्न छोड़ो तो 10 दिन परेशानी, फलाहार छोड़ दो केवल जल पे आ जाओ तो 10-15 दिन परेशानी, इसके बाद शरीर उसी में सेट हो जाएगा। वो उतने जल की खुराक में अपने जीवन को चलाने लगेगा। घबराते हो केवल कैसे कैसे चल सकता है, सब सहन करने की कोशिश करो, सब सह लोगे। सच्ची मानिए, ये अच्छे अच्छे पदार्थ खाकर सुविधाजनक जीवन व्यतीत करके वो उच्च कोटि की अध्यात्म की ऊंचाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लालसा तो बहुत ऊंची करते हैं, लेकिन आचरण हमारे अगर ठीक नहीं है, हमारी वैसी लालसा के अनुसार साधना नहीं है, वैसे हम चल नहीं रहे, तो कैसे लालसा पूर्ण होगी? समझो पहले। देहूति जैसी पत्नी के लिए 10,000 वर्ष तक करदम जी को तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान प्रकट हुए थे तब महाराज आदि सम्राट मनुष्य रूपा से प्रकट हुई देहूति जी, और भगवान कपिल देव जी जैसे पुत्र प्रकट हुए। तपस्या, भजन। बोले जो मंद बुद्धि वाले हैं, अच्छा खाने को मिल रहा है, सुविधाजनक रहने को मिल रहा है, दिन कट रहा है, दिन काटने के लिए मिला है। अरे एक एक मिनट सार्थक करने के लिए, काटने के लिए नहीं। दांती पीस के भजन होता है। देखो हम बताएं तुम्हें अनुभव की बात, 10-5 मिनट भजन में मन लग जाएगा जो अच्छा अभ्यास किए हो। शब्द याद रखो, या हम खाई पी बातें कहते हैं। अगर भजन का अभ्यास अच्छा कर रहे हो तो 10-5 मिनट, बहुत 20 मिनट घसीट ले। इसके बाद वो संकल्प विकल्प खड़ा करेगा, बेमतलब की बातें सामने, और भजन को रोकने की कोशिश करेगा। चलाओ, एक मंत्र चलाना, दूसरा नहीं चलाना, एक पकड़ लो मंत्र। 20 मिनट के अंतर्गत आप हमारे अनुभव को देख लेना, एकदम दृश्य खड़े करना लगेगा। और ऐसा उल्टा चलेगा ये, बस ऐसे होता है, दांती पीस के उसको बार बार लड़ो, बार बार उसको परास्त करो, उसको बार बार परास्त। बेमतलब की बातें, बेमतलब का दृश्य, बेमतलब की घटनाएं उपस्थित करके वो मंत्र को रोकेगा। चलाओ, ये भगवत मार्ग की बात कह रहा हूं। अब 1 घंटा निकालो आप ऐसे युद्ध में, फिर आप खड़े हो आसन से तो ऐसे खिड़की में गर्दन जाएगी, पहले कुछ देख लें, कुछ सुन लें, कुछ, और नहीं है तो ये वो अभ्यास कर ही नहीं सकता जिसके पास मोबाइल है, नहीं कर सकता। क्योंकि जब वो स्थिति आती है ना दांती पीस के इसको जबरदस्ती बस में करने की, पक्का समझो ऐसे ही करना पड़ता है। तो उसको लगता कैसे मारो, तो लगता है इसी मंत्र से मारो, ये तभी वो विचलित होता है। बार 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 पसीना आ जाता है, माथे पे नहीं मन पे पसीना आ जाता है, थक जाता है। जब लस्त हो जाए, त्राहिमाम मच जाए, तब और जिद्दी बनकर मंत्र जप करो, अभी बस में हो जाए। नहीं, इस मन को दुलार करना है, मन के अनुसार चलना है, और भजनानंदी की लिस्ट लगानी है। लिस्ट यही लगानी है ऊपर से, महान भजनानंदी, महान त्यागी संत, सुनना ये चाहते हैं और लड़ नहीं सकते 5 मिनट युद्ध इस मन से। बड़ा विचित्र खेल। तो बोले ये जो मंद प्राज्ञ है, ये निर्णय करने वाली कुछ नहीं, कुछ समय के लिए ये शरीर मिला है, लड़ ले, जीत जाएगा, प्रभु की प्राप्ति कर लेगा। अगर इसके दुलार में रहे तो मरेगा, ये जाएगा, ये छूटेगा शरीर। तू अविनाशी, ये विनाशी है, तेरे साथ कभी नहीं रह सकता। जो भजन में प्रधान भाव रखे हुए वही उत्तम भाग्य वाले। श्रीपाद कह रहे मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त। अगर मंद बुद्धि तो मंद भाग्य, और तीव्र बुद्धि आप भजन के लिए निकले। भजन जब हम देखा कि शून्य जैसा हो गया मन, न मंत्र पकड़े, न नाम पकड़े, न कुछ नहीं, बस जिद्दी, वो भी जिद्दी है। अरे तूफान को रोक लेना सहज है, हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को रोक लेना, ऐसा हमने योग वासिष्ठ में पढ़ा है। अब वो शून्य हो गया,
जब जिद की, शून्य हो गया, ना मंत्र पकड़ रहा है ना कुछ पकड़, एकदम खड़े हो गए, पद गायन शुरू किया। अब तेरी जरूरत ही नहीं, जोर जोर से पद गायन। ऐसे थोड़ी इस पर ऐसे थोड़ी चढ़े बैठे रह गए, हर समय 24 घंटे चढ़े बैठे। तब वो धीरे 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 फिर हाथ उठा दिया। अब वो जब सहयोग करने लगा तब आनंद आने लगा, और जब आनंद में डूबने लगा तो परिपक्व हो गया। फिर उसको थोड़ी देर बहुत विघ्नकारी, अंदर ही अंदर खत्म, न मंत्र में लग रहा है, ना नाम में लग रहा है, ना एकदम शून्याकार स्थिति। अब हम चलाना चाह रहे मंत्र, वो बिगड़ेल कुछ नहीं सन, और उसके बिना होगा नहीं कुछ। जैसे हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। इसको बिल्कुल हमको ठीक करना है, दवा खवानी है, इसको दवा खवा के इसको स्वस्थ करना है, तभी हम भगवत प्राप्त होंगे। हमारे बिना ये कुछ नहीं कर सकता, तो इसके बिना भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यही बंधन और मोक्ष का कारण, इसको ठीक करना ही है। इसलिए लोक चिंता ननो धर्म चिंता न देहगा, श्रीमद वृंदावने राधा कृष्ण भाव भ्रतो मम। श्री वृंदावन में यदि आपको आने को मिला है, सत्संग मिला, धामवास मिल रहा है, अब मन से तुमको निकालनी लोक चिंता ना, नो धर्म चिंता ना देहगा, खाली करो, यही करना है। लोक चिंता नहीं होनी चाहिए, कल क्या होगा, आज का तो काम चल गया, अगला महीना कैसे काम चलेगा, ये अगर चिंता है तो तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं। ये भजन के समय ज्यादा प्रपंच रचेगा, किसका देना है, किसका लेना है, किसने कब 10 साल पहले किसने गाली थी 10 साल पहले, वो सब याद करवाएगा। मन जलेगा, उसने ऐसा क्यों कहा था, उसने तो पकड़ो कि इस समय मंत्र जपने के लिए बैठे हुए, प्रपंच करने के लिए बैठे नहीं। देखो ना, यही करता है। आप जब बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक टीवी देखते हुए तो फिर बढ़िया है, फिर कोई परेशानी नहीं। एक कुर्सी में और आदमी बैठा लो, फिर माला ले लो, कोई परेशानी नहीं। ये हम उनकी बात कह रहे हैं जो असंग होकर मंत्राकार वृत्ति कर रहे हैं, उनकी तब इसकी असलियत समझ में आती कि मन हमारा इस समय दोस्त है या दुश्मन। भजन के एकदम विरुद्ध खड़ा हो जाता है। लोक चिंता, अभी क्रियाओं की भी चिंता करो, भजन हो जाएगा, अभी तो वो करना है, अभी वो करना है। वो जिस समय भजन में बैठो उस समय ये सोच लो कि अगर आसपास आग लग जाए तो भी हम नहीं उठेंगे। आसपास आग लगी हो तो भी नहीं उठेंगे। योगक्षेमम वहाम में हम करने वाले भगवान मुझे उठाया के या आग को शीतल करें, उनका विषय है। और सच्ची कहते हैं यदि जब चल रहा है तो अग्नि की भी ताकत नहीं कि आपके रोम को झुलसा दे, यदि सत्य भाव में स्थित हो। प्रहलाद जी को आग में झोंक दिया गया, कबीरदास जी को आग में झोंक दिया गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आग में जो दायिका शक्ति है वो प्रभु के द्वारा दी गई है, प्रभु ने ही प्रकट की है। पूरी लंका जल गई, हनुमान जी महाराज की पूंछ के बार में भी झुलसन नहीं हुई। क्यों? ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। बोले उनके दूत हैं जिन्होंने अग्नि का सृजन किया है, अग्नि की रचना की, जिन्होंने अग्नि को प्रकट किया है, अग्नि में जो दायिका शक्ति दी है। लोक चिंता ना, अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो तुम्हें कल की चिंता नहीं करनी। अभी वर्तमान में जो कर्तव्य है, भजन, मन को परमात्मा तत्व में लगाना, और शरीर से जो भी क्रियाएं हो, कुछ समय तो ऐसा रखो जो क्रियाहीन भजन हो। शांत, हम तो कहते हैं माला भी मत लो उस समय, ईमानदारी वाला भजन कह रहे हैं। शांत बैठ जाओ, बस केवल आंखों के सामने मंत्र चलाओ, चाहे आंख बंद करके चाहे खुला करके, और बस देखो ये कहां जाता है। जहां जाए फिर इसको दौड़ा के लाओ, इसी मंत्र पे जहां जाए फिर दौड़ा के लाओ, बार बार मंत्राकार वृत्ति। 10 मिनट ऐसा साधन करोगे तो कई घंटे के भजन का फल मिल जाएगा। देखते हुए 10 मिनट भजन करोगे तो कई घंटे जप का फल मिल जाएगा। बहुत प्रभाव है मानसिक चिंतन करते हुए मंत्र जपने का। पर उस समय लोक चिंता ना, और ना धर्म चिंता कि अभी हमारा यह कर्तव्य है, उस समय नहीं। और ना देहेगा, अरे बड़ा दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। तुम्हारे किसी के दर्द तो कभी कभी होता होगा, हमारा दर्द का तो